नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। चलिए साथियों, ठीक दोपहर के 3 बज रहे हैं और आप सभी को पता है कि 3 बजे हम रीट 2022 के लिए इस निःशुल्क टेस्ट सीरीज के बैच में हिंदी के मॉडल पेपर को डिस्कस करते हैं। और आज अपना मॉडल पेपर नंबर 6 है साथियों। छः मॉडल पेपर आज सभी विषयों के हो जाएंगे, तो जल्दी से जुड़ जाइए। सभी को गुड आफ्टरनून। सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। चलिए साथियों, जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोग इस सेशन का फ़ायदा उठा सके। बिल्कुल निःशुल्क बैच है, केवल और केवल यूट्यूब पर। चलिए जल्दी से शेयर करेंगे ताकि सभी लोग एक साथ जुड़े। कुल 30 क्वेश्चन रहेंगे और 30 में से आज आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं आपको लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी ज़रूर बताना है। तो इस बेहतरीन सेशन की शुरुआत करते हैं। चलिए साथियों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहले शिक्षण विधियों के क्वेश्चन है आज, बाद में जो है वो आपके ग्रामर के क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पाठ्य पुस्तक की भाषा किस प्रकार की होनी चाहिए। विकल्प आपके हैं, बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। दूसरा है तत्सम प्रदान होनी चाहिए। तीसरा है तद्भव प्रदान होनी चाहिए। चौथा है अधिकाधिक कठिन शब्दों से युक्त होनी चाहिए। बताइए पाठ्य पुस्तक की जो भाषा है साथियों किस प्रकार की होनी चाहिए। पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा, जल्दी से सभी साथी एक बार कमेंट करेंगे। चलिए जी, पहला क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा। बिल्कुल 3 बजे क्लास होती है, जल्दी से जुड़ जाइए। राइट आंसर रहेगा साथियों इस प्रश्न का बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर बनेगा। पाठ्य पुस्तक की भाषा जो है बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। ए ऑप्शन जिन साथियों ने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन क्या हो सकता है। विकल्प हैं बाल साहित्य का, पहला ऑप्शन है बाल साहित्य का विविध उपयोग। दूसरा है शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान। तीसरा है सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें। चौथा है उस स्तरीय लेखन सामग्री। बताइए हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन क्या हो सकता है। तो मेरे प्यारे साथियों राइट आंसर क्या बनेगा इस प्रश्न का, जल्दी से सभी साथी लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। साथियों इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, बाल साहित्य का विविध उपयोग। ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 3 की ओर। कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे। बताइए कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरीके की कहानी का चयन करेंगे। विकल्प है जो बहुत छोटी हो, जिसमें बहुत सारे पात्र हो, जिसमें 2 ही पात्र हो, या जिसके शब्दों वाक्यों और घटनाओं से के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। कक्षा 1 और 2 की बात हो रही है मेरे प्यारे साथियों। चलिए जी, तीसरे प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, जिसके शब्दों वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो, वो कक्षा 1 और 2 के लिए जो है कहानी बेस्ट हो सकती है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 3 का। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका क्या हो सकता है। चलिए 4 विकल्प है, ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं राइट आंसर क्या रहेगा। जल्दी से कमेंट करेंगे। इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का बेस्ट तरीका कौन सा हो सकता है। चलिए राइट आंसर क्या रहेगा साथियों प्रश्न नंबर 4 का। बिल्कुल चौथे प्रश्न का राइट आंसर रहेगा बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर प्रदान करना, ये बेस्ट तरीका हो सकता है भाषा आकलन का प्राथमिक स्तर पर। बी ऑप्शन जिन साथियों ने बताया है बिल्कुल सही आंसर के साथ गए हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए। छोटी रचनाएं, रोचक विषय वस्तु, रंगीन चित्र या सरल जानकारी। बताइए साथियों प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए। तो प्यारे साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया। चलिए राइट आंसर होगा रोचक विषय वस्तु। ऑप्शन नंबर बी जिन साथियों ने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है प्रश्न संख्या 5 का। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है। बच्चों की मौखिक
भाषा का सतत आंकलन करने का बेस्ट तरीका, सबसे बेहतर तरीका कौन सा हो सकता है? शब्द पढ़वाना, प्रश्नों के उत्तर पूछना, विभिन्न संदर्भों में बातचीत या सुने हुए को दोहराने के लिए कहना। बताइए राइट आंसर क्या बनेगा साथियों। प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करेंगे सभी साथी एक साथ। बहुत बढ़िया। छठे का राइट आंसर रहेगा विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना। ये मौखिक भाषा का सतत आंकलन का सबसे बेस्ट तरीका हो सकता है। जिन साथियों ने प्रश्न संख्या 6 में सी ऑप्शन सेलेक्ट किया है, जिस बहन ने सी ऑप्शन को चुना है, बिल्कुल सही आंसर के साथ गए हैं। प्रश्न संख्या 7 की ओर आइए। भाषा और का एक उत्तम साधन है। भाषा किस किस का उत्तम साधन है ये बताना है। सुनने, बोलने, सोचने, पढ़ने, लिखने, संप्रेषण, सोचने, महसूस करने, चीज़ों से जुड़ने या पढ़ने, लिखने, समझने। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों। प्रश्न संख्या 7 आपकी स्क्रीन पर है। आपको राइट आंसर सेलेक्ट करना है और मुझे बताना है इसका राइट आंसर क्या रहेगा साथियों। सभी साथी एक साथ कमेंट करेंगे। प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर क्या बन जाएगा? भाषा जो है सोचने, महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने का उत्तम साधन है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न संख्या 7 का। आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उससे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी मुख्य समस्या मुख्यतः किससे संबंधित है? नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटक जाती है, उसे पढ़ने में दिक्कत होती है, यह दिक्कत किससे संबंधित है? पठन अरुचि, बुद्धि लब्धि, डिसलेक्सिया या डिस्पाफिया। बताइए राइट आंसर क्या बनेगा। प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? तो 8वें का राइट आंसर डिसलेक्सिया से संबंधित समस्या है उसकी नासिरा की। सी ऑप्शन जिन साथियों ने बताया है प्रश्न संख्या 8 में, बिल्कुल सही आंसर रहेगा सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः हमें क्या करना चाहिए? 4 विकल्प है, ध्यानपूर्वक पढ़िए और राइट आंसर बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। ऑप्शनों को ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि यानी अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले आते हैं, एडमिशन उनके होते हैं, तो क्या करना चाहिए? बताइए राइट आंसर क्या रहेगा प्रश्न नंबर 9 का। चलिए बहुत बढ़िया। पर ऑप्शनों को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और बताइए कि प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर किसके साथ जाएगा, यानी किस ऑप्शन के साथ बनेगा। चलिए कमेंट करें जल्दी से। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1। हमारी कक्षाओं में बच्चे जो भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है साथियों। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा प्रश्न संख्या 9 का। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 10 की ओर। मयंक सुंदर है, वह हंसमुख भी है, यह किस इस वाक्य का सरल वाक्य का रूपांतरण कौन सा होगा? देखिए सारे टॉपिकों के सवाल है, चाहे वो शिक्षण विधियाँ हो चाहे ग्रामर हो, आपको सभी टॉपिकों के सवाल इस टेस्ट में मिलेंगे। मयंक सुंदर है, वह हंसमुख भी है, इस वाक्य का सरल वाक्य क्या बनेगा? मयंक सुंदर है तथा हंसमुख भी है, मयंक सुंदर है लेकिन हंसमुख है, मयंक सुंदर और हंसमुख है, या मयंक सुंदर भी है और हंसमुख भी है। चलिए राइट आंसर क्या बनेगा? मयंक सुंदर है, वह हंसमुख भी है। यहाँ सरल वाक्य नहीं, यहाँ संयुक्त वाक्य कर दें तो और बेस्ट रहेगा। ठीक है, चलिए सरल वाक्य सही है, सरल वाक्य। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, मयंक सुंदर और हंसमुख है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न संख्या 10 का। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। किस क्रम में विराम चिन्ह का ठीक प्रयोग नहीं हुआ है? 4 विकल्प है, ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा और बताइए किस क्रम में विराम चिन्ह का ठीक प्रयोग नहीं हुआ है साथियों। प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो दोस्तों प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर कमेंट करना है आप सभी को जल्दी से। सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। केवल और केवल यूट्यूब पर निःशुल्क टेस्ट सीरीज आपके लिए चलाई गई है। वाह आपने तो कमाल कर दिया, इसमें वाह में ये चिन्ह नहीं लगेगा, ये विस्मयादिबोधक चिन्ह लगेगा। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। इस ऑप्शन में जो है विराम चिन्ह का ठीक प्रयोग नहीं हुआ है। जिन साथियों ने चौथा ऑप्शन बताया है सभी का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर।
भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है, बताइए। भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं, भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, भाषा के चारों कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं, या भाषा के सभी कौशलों को नए सिरे से सिखाने की आवश्यकता होती है। भाषा के कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये आपको सेलेक्ट करना है प्रश्न नंबर 12 के अंतर्गत। राइट आंसर बताइए साथियों क्या बनेगा। प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाषा के कौशल परस्पर अंतः संबंधित होते हैं। ए ऑप्शन जिन साथियों ने चुना है बिल्कुल करेक्ट आंसर है प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। किस क्रम में तद्भव शब्द नहीं है, केला, छीन, गट्टिका या गिन, बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। किस क्रम में तद्भव शब्द नहीं है, यानी कि तत्सम कौन सा है, ये पूछा हुआ है। तद्भव नहीं है का मतलब क्या पूछा आपसे, तत्सम शब्द पूछा है, बताइए तत्सम कौन सा है। केला, छीन, गट्टिका या गिन, बताइए राइट आंसर किसके साथ जाएगा साथियों। प्रश्न नंबर 13 का ये बताना है आप सभी को। तो तद्भव शब्द नहीं है तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। गट्टिका जो है शब्द वो तत्सम शब्द है, तद्भव नहीं है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। गट्टिका का यदि मैं बात करूं तद्भव रूप क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर घड़ी बनेगा। क्या बनेगा, घड़ी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 13 का। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। 14वां प्रश्न है, जो सामने बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है, वह मेरा है, इसमें कौन सा सर्वनाम है। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक या निजवाचक, बताइए साथियों। सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है, इसमें कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है। 4 विकल्प आपको मैंने साथियों बताए हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक या निजवाचक। क्या बनेगा राइट आंसर। तो साथियों प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों 14वें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा निश्चयवाचक सर्वनाम है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा प्रश्न नंबर 14 का। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। अनवर गया होगा वाक्य किस काल को संकेतित करता है। अनवर गया होगा, इस वाक्य में कौन सा काल आपको नजर आ रहा है साथियों। संदिग्ध भूतकाल, आसन भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल या सामान्य भूतकाल। 4 विकल्प आपके सामने अवेलेबल है, बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। अनवर गया होगा वाक्य किस काल को संकेत कर रहा है दोस्तों। प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर क्या रहेगा प्यारे साथियों, जल्दी से बताइए। जी हाँ, वेरी गुड। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल इसमें संदिग्ध भूतकाल का ऑप्शन ये आपका वाक्य बनेगा। तो ए ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर बनेगा। संदिग्ध भूतकाल का ये वाक्य है, अनवर गया होगा। ए ऑप्शन सही आंसर है। जिन साथियों ने ए बताया बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ते हैं। भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चे से क्या अपेक्षा करता है। चलिए, भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चे से क्या अपेक्षा करता है ये बताना है आप सभी को। जल्दी से सभी साथी कमेंट करेंगे। चलिए जी, जल्दी से कमेंट कीजिए साथियों। भाषा की एक कक्षा में एक शिक्षक बच्चे से क्या अपेक्षा करता है। 4 विकल्प। बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करें, बच्चे सवालों के बंदे बंदे जवाब नहीं दें, बच्चे सवालों के बंदे बंदे जवाब दें, या संस्कृतनिष्ठ भाषा में ही जवाब दें। बताइए, भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा कर सकता है। तो मेरे प्यारे साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। शिक्षक चाहेगा कि बच्चे सवालों के बंदे बंदे जवाब न दें। दूसरा ऑप्शन जिन साथियों ने चुना है प्रश्न संख्या 16 में बिल्कुल सही आंसर रहेगा प्रश्न संख्या 16 का दूसरा ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 में। भाषा की पाठ्य पुस्तकें भाषा सीखने की एकमात्र संस्थान है, अभ्यासपरक ही होनी चाहिए, साधन है या साध्य है। बताइए, भाषा की पाठ्य पुस्तकें क्या है। प्रश्न संख्या 17 आपकी स्क्रीन पर है साथियों। लाइक कर दीजिए सेशन को, अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जा रहा है। हिंदी का 6ठा मॉडल पेपर डिस्कस कर रहे हैं निःशुल्क बैच केवल और केवल यूट्यूब पर। तो साथियों भाषा की पाठ्य पुस्तकें बिल्कुल सही आंसर रहेगा। साधन है जिन साथियों ने सी ऑप्शन बताया है करेक्ट आंसर है प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 18 की ओर। बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना किससे संभव है? पोर्टफोलियो, उत्तर पुस्तिकाओं, लिखित परीक्षा या मौखिक परीक्षा? बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा जो है वो किससे रखना संभव है साथियों? बताइए राइट आंसर क्या रहेगा मेरे प्यारे साथियों। प्रश्न नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कुल 30 क्वेश्चन है। आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए ये प्रयास निःशुल्क किया गया है मेरे प्यारे दोस्तों। प्रश्न संख्या 18 का राइट आंसर, वेरी गुड, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, पोर्टफोलियो। क्या रहेगा? पोर्टफोलियो पहला ऑप्शन या ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखने के लिए पोर्टफोलियो का निर्माण किया जाता है, पोर्टफोलियो की सहायता ली जाती है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर। नीलकंठ में कौन सा समास है? बताइए। ग्रामर से संबंधित फिर से एक बार प्रश्न आया हुआ है। नीलकंठ में कौन सा समास है मेरे प्यारे साथियों? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूँ साथियों। नीलकंठ में कौन सा समास है जल्दी से बताएंगे। विकल्प हैं बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास या द्वंद्व समास। ये द्वंद्व नहीं है, द्वंद्व है साथियों। ठीक है, बताइए नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है प्यारे साथियों, ये बताना आपको 19वें प्रश्न में। तो दोस्तों राइट आंसर किसके साथ जाएगा? बिल्कुल नीला है कंठ, जिसका बिल्कुल बी ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 19 का जो है ए ऑप्शन जो साथी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं साथियों। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार तैयारी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। अन्याय शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, अव्ययीभाव या द्वंद्व? बहुत शानदार प्रश्न है। अन्याय शब्द में कौन सा समास है जल्दी से बताएंगे साथियों। अन्याय शब्द में कौन सा समास है मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे अन्याय शब्द में कौन सा समास है। चलिए जी, बहुत बढ़िया। अन्याय शब्द में कौन सा समास है? राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, तत्पुरुष समास है। अन्याय का समास विग्रह होगा ने न्याय। क्या होगा? ने न्याय। तो नई तत्पुरुष यहाँ पर आपका राइट आंसर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में तत्पुरुष समास आपको दिखाई दे रहा है। ए ऑप्शन जिन साथियों ने बताया है, जिस बहन ने ए ऑप्शन को सेलेक्ट किया है प्रश्न संख्या 20 में, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर। किस क्रमांक में खिड़की का पर्यायवाची नहीं है? विकल्प है वातायन, गवाक्ष, झरोका या द्वार। बताइए साथियों खिड़की का पर्यायवाची आपको इसमें से किस क्रम में, किस क्रमांक में नजर नहीं आ रहा है? प्रश्न संख्या 21 का राइट आंसर बताना है आप सभी को जोश, बड़े जोश के साथ में साथियों। चलिए प्रश्न संख्या 21 का राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों क्या रहेगा? तो 21वें प्रश्न का राइट आंसर बनेगा द्वार। द्वार जो है खिड़की का पर्यायवाची नहीं है। जिन साथियों ने डी ऑप्शन बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर के साथ चले गए हैं और बहुत शानदार तैयारी के साथ बढ़ रहे हैं। 21वें का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, डी ऑप्शन द्वार। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 की ओर। वर्णमाला में मात्रा का अर्थ क्या है? वर्ण की मात्राएं, वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय, ध्वनि का परिमाण या वर्गों का क्रम। बताइए वर्णमाला में मात्रा का क्या अर्थ होता है? जो मात्रा लगाई जाती है मेरे प्यारे साथियों वर्णों के ऊपर, उसका क्या अर्थ होता है यह बताना आप सभी को प्रश्न संख्या 22 में। वर्णमाला में मात्रा का अर्थ, बिल्कुल बिल्कुल वेरी गुड, बहुत बढ़िया साथियों। वर्णमाला में मात्रा का अर्थ मेरे प्यारे साथियों हो जाएगा वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय उसकी मात्रा होती है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा प्रश्न संख्या 22 का। जिन्होंने भी बी ऑप्शन चुना बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर। 23वां प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? ए स्वर का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा, कंठ, तालु या ओष्ठ? बताइए राइट आंसर क्या बनेगा? ए स्वर का उच्चारण स्थान आपसे पूछा गया है मेरे प्यारे साथियों। ए स्वर का बिल्कुल बहुत बढ़िया। मूर्धा, कंठ, तालु, ओष्ठ ये 4 आपके विकल्प हैं। राइट आंसर अब आपको इनमें से सेलेक्ट करना है, कमेंट करना और मेरे पास सेंड कर देना है मेरे प्यारे साथियों। ए स्वर का उच्चारण स्थान क्या है? तो आप कहेंगे सर इसका उच्चारण स्थान कंठ होगा। बिल्कुल कंठ होगा साथियों। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ रहा है। बी ऑप्शन जिन साथियों ने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर बन गया है प्रश्न संख्या 23 का। आगे बढ़ते हैं 24वें प्रश्न की ओर।
महा प्लस उदय क्या बनेगा साथियों? महोदय, महोदय, महोदय या महोदय? बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। देखिए ऑप्शनों में थोड़ा बहुत मिस्टेक है, मैं इसको सही कर देता हूँ। महा प्लस उदय, तीसरे ऑप्शन में आप 2 मात्राएं लगा दो ऐसे ना, ये लो ऑप्शन चेंज हो गए। महोदय, महोदय, महोदय या महोदय? चलिए महा प्लस उदय क्या बनेगा साथियों? क्या दिया गया आपको? महा प्लस उदय क्या बनेगा इन दोनों से? संधि का सवाल है, जल्दी से कमेंट करेंगे सभी साथी एक साथ। बहुत बढ़िया। महाधन उदय क्या बनेगा? बिल्कुल 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा साथियों। क्या बनेगा? महोदय बनेगा। महा प्लस उदय महोदय, ए ऑप्शन जिन साथियों ने बताया है प्रश्न संख्या 24 में बिल्कुल करेक्ट आंसर दे गए हैं। आगे बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की ओर। मम प्लस ऐश्वर्य की संधि है ममाश्वर, ममेश्वर, ममेश्वर्य, ममेश्वर्या, मेमेश्वर? बताइए मम प्लस ऐश्वर्य क्या बनेगा संधि युक्त पद? ये पूछा गया आपसे प्रश्न संख्या 25 में। 25वें का कमेंट बॉक्स में राइट आंसर अब आपको करना है। रीट 2022 की संपूर्ण तैयारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए साथियों। बार बार मैं कह रहा हूँ आप इन निःशुल्क कक्षाओं का फायदा जरूर उठाएं। तो मम प्लस ऐश्वर्य बिल्कुल ममेश्वर्य बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, जो लोग बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं साथियों। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न संख्या 25 का। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 की ओर। निर्निमेष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बहुत शानदार, बहुत उम्दा, बेहतरीन प्रश्न साथियों। निर्निमेष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बताइए निर्निमेष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निर, नि, निहि या निस? 4 विकल्प आपको मैंने बताए। राइट आंसर अब आपको बताना पड़ेगा। बिल्कुल राइट आंसर आ रहे हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। निर्निमेष में जो है निर उपसर्ग है। कौन सा है? निर उपसर्ग है साथियों। ए ऑप्शन जिन साथियों ने बताया 26वें का बिल्कुल सही आंसर। आगे बढ़िए 27वें प्रश्न की ओर। किस क्रम में भाववाचक संज्ञा तदित प्रत्यय नहीं है? भाववाचक संज्ञा का तदित प्रत्यय कौन सा नहीं है? एकांतर, न्यायिक, फिरौती या मधुरिमा? भाववाचक संज्ञा का तदित प्रत्यय किसमें नहीं लगा हुआ है? ये पूछा है आप लोगों से। घर बैठे बैठे तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल घर से आप फ्री तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ में। राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? प्रश्न संख्या 27 का राइट आंसर बिल्कुल रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फिरौती। देखिए फिरौती जो शब्द है इसमें फिरना क्रिया है। क्या है? फिरना क्रिया है। और ओती प्रत्यय लगा हुआ है जो कि भाववाचक प्रत्यय की श्रेणी में नहीं आता है। भाववाचक तद्धित प्रत्यय नहीं है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न संख्या 27 का। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 की ओर दोस्तों। प्रश्न संख्या 28 देखेंगे। किस समूह में सभी शब्द चंद्रमा के पर्यायवाची है? बताइए। पर्यायवाची नहीं है लिख ले यहाँ पर, है ना, पर्यायवाची नहीं है। किस समूह में सभी शब्द चंद्रमा के पर्यायवाची नहीं हैं? ये प्रश्न है। शशि, इंदु, रजनीपति, निशाकर, शशांक, नवनीत, अपाकर, मलय, निशानाथ, आफताब, राकेश, ग्रहण? बताइए साथियों कौन सा राइट आंसर रहेगा? चलिए एक बार फिर से ये गड़बड़ हो चुका है। पर्यायवाची है, ठीक है ना, नहीं है मैं तो 3 ऑप्शन आ जाएंगे ना। पर्यायवाची है करो इसको। चलो आप बताओ राइट आंसर क्या रहेगा। चलिए किस समूह में चंद्रमा के सारे पर्यायवाची है? नहीं में तो 3 ऑप्शन आ जाएंगे, कैसा आंसर दोगे? पर्यायवाची है बताओ कौन कौन से। चलिए कौन सा क्रम है जिसमें पर्यायवाची सारे के सारे चंद्रमा के आपको दिख रहे हैं? बहुत बढ़िया, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शशि, इंदु, रजनीपति, ये तीनों चंद्रमा के पर्यायवाची है। 1 नंबर ऑप्शन, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, प्रश्न संख्या 28 का। आगे बढ़ते हैं 29वें प्रश्न की ओर। सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? देखिए सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? ये कल भी आया था शायद प्रश्न ऐसा। विनाश, विध्वंस, प्रलय, सर्जन? राइट आंसर क्या रहेगा मेरे प्यारे साथियों? बिल्कुल प्रश्न संख्या 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
परले, ये पिछले मॉडल पेपरों में कहीं ना कहीं आया हुआ मुझे ऐसा लग रहा है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। सेवा करने की इच्छा के लिए सबसे उपयुक्त शब्द कौन सा है? सेवा करने की इच्छा उसे क्या कहेंगे? शुश्रूषा, सेवा कामी, स्वेच्छा या सेवा कामना? बताइए, क्या उसे शुश्रूषा कहेंगे, सेवा कामी कहेंगे, स्वेच्छा कहेंगे या सेवा कामना कहेंगे? तो साथियों प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, दीजिए जल्दी से, बहुत बढ़िया, चलिए जी, शाबाश। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन संख्या ए नंबर ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो साथियों ये थे आज के कुल 30 क्वेश्चन। 30 में से आज आपके कितने सही हुए जल्दी से बता दीजिए। सुबह 7 बजे साइकोलॉजी की क्लास चलती है, फिर संस्कृत की क्लास आती है 10 बजे। अभी जो हिंदी का टेस्ट हुआ है वो होता है 3 बजे, और रात को राजस्थान जीके का टेस्ट होता है 8:30 बजे। जुड़ना मत भूलिएगा। तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए। रीट 2022 की तैयारी आप हमारे साथ बिल्कुल निःशुल्क कर सकते हैं। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंतर्गत 8:30 बजे राजस्थान जीके के साथ में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।